हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, कल से मैंने जो सीरीज शुरू किया है इंग्लिश ग्रामर मिक्स क्वेश्चन सीरीज, क्या शुरू किया है? इंग्लिश ग्रामर मिक्स क्वेश्चन सीरीज। आई होप हमने जो कल आपको वीडियो बताया होगा वो सभी के समझ में आया होगा और सबको पसंद भी आया होगा। तो विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को बोल दीजिए कि क्लास जो है मिक्स क्वेश्चन का शुरू हो गया है, जिससे आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर आएगा, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी अपने टाइम पे 2 बजे लाइव क्लास में आ जाएं ताकि उनका यह क्लास छूटे नहीं और सभी को इस क्लास से लाभ हो, ठीक है विद्यार्थियों। तो जितने भी विद्यार्थी अभी मेरे इस क्लास से जुड़े हुए हैं वो इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के पास, अपने जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी आपके पास है वहाँ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर सकें। यह जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, मतलब यह जो वीडियो एक तरह से डिज़ाइन किया है वो आपके 12th बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम बेस्ट है, ठीक है। जिसमें प्रत्येक दिन हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन देखेंगे और 40-50 क्वेश्चन अलग अलग क्षेत्र से होगा। जैसे 10 क्वेश्चन मॉडल से है, 10 क्वेश्चन टेंस से, 10 क्वेश्चन नरेशन से, 10 क्वेश्चन वॉइस से। तो यहाँ आपका प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस होने के साथ साथ हम उसका रीज़न भी बताएंगे कि वह क्यों सही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन टिक करवा देना है, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी लिंक को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त आ जाएं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। वहाँ आपको फेस नहीं दिखेगा मेरा, वहाँ सिर्फ आवाज़ें सुनाई देगी क्योंकि फिर पीडीएफ जो है वो पूरी अच्छे तरीके से नहीं आ पाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थियों, कल जो है हमने आपका क्वेश्चन देखा था मॉडल्स, इसके बाद देखा टेंस, इसके बाद देखा था वॉइस, ठीक है ना। आज हम देखते हैं नरेशन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। यह क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा गया है। अब देखिए, अब इसको ऑप्शन के आधार पे हमको बनाना है। किस आधार पे बनाना है? ऑप्शन के आधार पे। अब जहाँ भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आता है उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड, सेड बदलता है आस्क्ड में। सेड किस में बदलता है? आस्क्ड में। तो देखिए पहले वो खोजना है। पहला देखिए राम आस्क्ड, दूसरा है राम टोल्ड, तीसरा है राम इज, चौथा है राम सेड। तो राम सेड टू श्याम, देखिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। राम इज आस्किंग, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। राम टोल्ड, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या सही है? सेड बदलता है आस्क्ड में। तो देखिए एक ही को तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बाकी आगे देखिए आप लोग और क्या बोल रहा है। तो राम आस्क्ड श्याम। अब देखिए जब इंट्रोगेटिव का हम लोग बनाते हैं नरेशन तो व्हाट जो है, मतलब जो भी WH क्वेश्चन वर्ड होता है वो कंजंक्शन के जैसे यूज हो जाता है। तो यहाँ व्हाट लिख दिए और इधर का जो भी सेंटेंस है उसको हम क्या करते हैं एसर्टिव में चेंज कर देते हैं और एसर्टिव में चेंज करके टेंस में भी बदलाव हो जाता है। तो एसर्टिव में जब चेंज होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए व्हाट ही वाज रीडिंग। अब यहाँ आर था तो आर का पास्ट क्या होता है? आर यदि प्रेजेंट में है तो आर का पास्ट बाज हो गया और ही बाज, और देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो जब यहाँ टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी। उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरे साथ आओगे, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या हुआ है कि ये जो है रिपोर्टिंग, जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ये बाद में लिख दिया, रिपोर्टिंग वर्ब पहले है, ठीक है। देखिए इसमें जब भी नरेशन बनाते हैं तो 2 पार्ट होता है। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये
और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है ये, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, तो ही रह जाएगा, ही आस्क्ड मी ही रह जाएगा। देखिए ही आस्क्ड मी रह गया। अब बाकी तो सब गलत है, आस्क्स वाला गलत है, हैड गलत है और बिल गलत है। तीनों ऑप्शन देखिए आपका बेवहियात देता है, बेफालतू है न, उसको ऐसे ही काटना है। तो बी सी डी ये ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि यहाँ आस्क्ड है, तो यहाँ भी आस्क्ड होना चाहिए। एक में देखिए आस्क है, दूसरे में हैड है, तीसरे में बिल है, तो ये तीनों ऑप्शन इरिलेवेंट है न, बेवहियात, बेतुका, ठीक है। बाकी आपका तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, लेकिन क्यों हुआ ये भी देखिए। तो ही आस्क्ड मी लिख दिए। अब जब यस नो क्वेश्चन होता है, कब? जब यस नो क्वेश्चन मतलब जिसका जवाब हमको हाँ या ना में देना होता है। तो जब यस नो क्वेश्चन होता है ना, तो कंजंक्शन के जगह इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो इफ़ लगा दिए और जो भी सेंटेंस इसके बाद बनेगा इसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो यू कमिंग विथ अस हो गया ना, यू आर कमिंग विथ अस, तो इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? अब टेंस भी चेंज हो जाएगा इसमें, तो आर बदलेगा बाज में, तो यू बेयर है ना दैट। अब देखिए क्या है कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी, तो यहाँ मी का सब्जेक्टिव केस आ गया आई वाज गोइंग विथ हिम। देखिए नरेशन में क्या होता है, एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक होता है फर्स्ट पर्सन में होता है आई और बी, ठीक है, और दूसरा होता है सेकंड पर्सन में होता है यू। और फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना कहाँ है? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना हमको पहले पार्ट में, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में। किस में? रिपोर्टिंग स्पीच में। ये देखिए आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। बाकी चलते हैं आगे और भी बताते रहेंगे इस तरीके से। तो 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है? ये भी क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही है और उसमें भी यस नो क्वेश्चन है। तो देखिए ही सेड टू मी, तो जैसे ही आपको बताएं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला रहे तो सेड बदलता है किस में? सेड बदलता है आस्क्ड में। तो देखिए सेड को बदल दीजिए आस्क्ड में, तो सेड बदला आस्क्ड में, तो एक ऑप्शन आपका सी खत्म हो गया, ठीक है ना। बाकी बचा ए बी और डी। अब देखिए ही आस्क्ड मी। अब देखिए जब यस नो क्वेश्चन होता है तो उसके कंजंक्शन के जगह इफ़ या वेदर यूज करते हैं। इफ़ तो तीनों में यूज है। अब देखिए क्या होगा, जब टेंस चेंज होगा तो बिल बदल जाएगा वुड में। जब टेंस चेंज होगा, यहाँ तो मॉडल है बिल, तो बिल बदलता है किस में? बिल बदलता है वुड में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ही आस्क्ड मी इफ। अब देखिए यू क्या है? सेकेंड पर्सन, चेंज होगा मी के अनुसार। मी है ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस आई, तो आई लिख दिए दोनों जगह। आई वुड पोस्ट, दिस बदलता है डैट में। देखिए दिस बदला हुआ है डैट में और बाकी इसमें दिस को दिस रहने दिया है। ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए। पोस्ट द लेटर फॉर ही। मी क्या है? सब्जेक्टिव केस, सॉरी मी है सब्जेक्टिव केस बदलेगा। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 3 का क्या सही है? ए सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को यदि पता होगा तो आप कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप नरेशन पढ़ ही लिए हैं। आप कमेंट में बताते चलिएगा, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि आपका कमेंट नहीं देख रहे हैं। भले हम किसी का नाम नहीं ले पाएंगे, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, ठीक है। हम किसी का नाम नहीं ले पाएंगे। आप बढ़िया नंबर लाइए, आपका नाम हमने पूरा बिहार लेगा, ठीक है ना। नाम के पीछे मत जाइए, काम के पीछे जाइए, क्योंकि शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, ठीक है ना। आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन सी आस्क्ड हिम। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। बोल रहा है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। सी आस्क्ड हिम, उसने मुझसे कहा।
अब देखिए ये तो रिपोर्टिंग क्या हो गया, वर्ब, ही रिपोर्टेड अ स्पीच। ठीक है, आप लोग बताइए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी से बताइए। अभी आपको हम बनाने का तरीका भी बता दिए कि कैसे हमको देखना है, चूज करना है। देखिए अब यहाँ आस्क्ड है तो ऑप्शन में भी खोजना आपको आस्क्ड है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। देखिए यहाँ आस्क्ड है, यहाँ बिल है, ये दोनों गलत हो गया, ये दोनों गलत। अब देखिए आस्क्ड दिख रहा है, ठीक है ना, तो सी आस्क्ड हिम होगा, पूरा लिखाएगा ना, सी आस्क्ड हिम, तो सी आस्क्ड हिम इसमें है लेकिन इसमें सी आस्क्ड खाली है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। फिर आपका सही क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सी आस्क्ड हिम। और बाकी वाट जो आपका यहाँ था वो यहाँ आ गया, क्योंकि जब WH क्वेश्चन वर्ड होता है तो एज इट इज उसको यहाँ लिख देना होता है। बाकी देखिए डू यू वांट का अफर्मेटिव बदलेंगे तो ही वांटेड हो गया, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इधर बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ही सेड आई हैव गॉट ए टूथेक। ठीक है ना, उसने मुझसे कहा मुझे दांत में दर्द हो रहा है, मतलब मेरे दांत में दर्द है, इसका हिंदी यही हुआ। आप लोग बताइए कमेंट करके, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आपके पास 4 सेकेंड हैं, जल्दी से अब बताते चलिए। अब देखिए सबसे पहला बात, जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ सेड लिखा हुआ है ना, तो सेड में ही रहेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए सेज दिया है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी दिया हैड, डी दिया हैड, ये गलत हो गया। तो सबसे पहले हम गलत जो है उसको छांटने का कोशिश करेंगे। यदि हम गलत को छांटने का कोशिश कर लेंगे ना बाबू, तो सही ऑप्शन अपने आप निकल जाएगा और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हम छांट दिए ए को और छांट दिए डी को, तो दोनों को छांट दिए ना। अब देखिए अब ही सेड, अब जब हम बनाते हैं नरेशन तो हमको कंजंक्शन चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस ही है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है, किसका, दैट का। और यहाँ देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें कंजंक्शन प्रयोग किया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों बेबहियात का दिया हुआ, बेफालतू है ना। जो फालतू ऑप्शन है उसको काट करके निकालना है और बाकी जो सही है वो खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा। आप देखिए बिहार बोर्ड के जनरली जो बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है। इंग्लिश अच्छा नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, हमको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से मतलब है, और क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। आपका सही क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। एलिमिनेशन मेथड काट के हटाने वाला विधि, एलिमिनेशन मेथड मतलब काट कर हटाने वाला विधि। काट कर यदि हम 3 को हटा देते हैं तो चौथा जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता। रीता ने कहा वह टेनिस खेल रहा है, ठीक है। अब बनाइए, तो यहाँ पर एक बात देखिए, सेड है तो ऑप्शन में क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। अब ऑप्शन देखिए कौन, देखिए आईसी छट गया, इसमें कुछ करने नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है से, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हैड। ये तीनों ऑप्शन जो है आपका बेबुनियाद, ये तीनों को हटा दीजिए, आपका आंसर क्या मिल गया, बी। अब आंसर कैसे आया वो बताते हैं। ये तीनों तो ऐसे भी इरिलेवेंट था, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ सेड है तो नीचे भी आपको सेड मिलेगा, लेकिन सेड किस में है, सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। बाकी तो ए में है, सी में से है और डी में हैड है, ये तीनों होगा ही नहीं, तो सही क्या है, बी। अब राम सेड कंजंक्शन के रूप में आया दैट। अब देखिए ही क्या है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो लिख देंगे नो चेंज के लिए ही आ गया। अब यहाँ टेंस चेंज होगा, इस बाद में बदल जाएगा, तो जो अब देखिए ही क्या है, प्रेजेंट
इंडिफिनिट टेंस चेंज हो गया पास्ट इंडिफिनिट, सॉरी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। अब देखिए ऑप्शन में आपको सबसे पहले देखना है सेड है, चलिए ठीक है, आप लोग को आता है तो आप कमेंट में करते चलिएगा, बताते चलिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं से पढ़े हैं वो क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। और नहीं भी आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ आपको बनाने का तरीका बता देंगे, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में बनाना है और एकदम सही बनाना है। और आपका जो यहाँ पर दिया होता है ना ऑप्शन से छाट के बनाना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन जो होता है वो ऐसे ही दे दिया जाता है, एक ही ऑप्शन सही होता है। देखिए तो आप लोग इसका आंसर दे रहे होंगे। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है। अब माई फ्रेंड सेड, यहाँ तक तो सब में है, सब में आपको दिख रहा है, ठीक है। बाकी कंजंक्शन के रूप में दैट आना चाहिए, तो दैट देखिए 3 गो में है, 1 गो में है, उसको पहले काट के हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हट गया। अब देखिए जब हम टेंस चेंज करेंगे तो एम बदल जाएगा किस में, पास्ट में। तो देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई फ्रेंड क्या है, माई फ्रेंड कोई लड़का होगा या लड़की होगी, तो ही या सी बदलेगा, ही आ गया। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, बाज लगाते हैं, ठीक है, ही के साथ बाज लगा दिए, ही के साथ बाज। बाकी ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ से गलत हो गया। अब देखिए टुडे जो है वो बदलता है डेट डे में, जब नरेशन होता है तो टुडे में किस में बदलता है, दैट डे में। अब देखिए टुडे किस में, दैट डे में बदला हुआ है इसमें। बाकी जो है इसमें टुडे को टुडे रहने दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों गलत। सही क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपको भी ऐसा ही बनाना है, काट के बनाना है एग्जाम में, है न। और काटने के लिए छुरी चाकू का प्रयोग ना करें, ठीक है, वो सब एग्जाम में बैन रहता है। आपको काटने के लिए क्या चाहिए, दिमाग, ठीक है ना, दिमाग से काटना है, छुरी चाकू से नहीं। देखिए नेक्स्ट, द फार्मर सेड टू मी आई कैन हेल्प यू। किसान ने मुझसे कहा, है न, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलिए आगे देखिए, तो अब ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड बदलता है टोल्ड में, और इंट्रोगेटिव में सेड बदलता है आस्क्ड में। तो सेड को बदलिए टोल्ड में, तो देखिए सेड बदला हुआ है टोल्ड में, और बाकी मी तो लिखा हुआ ही है। अब देखिए कंजंक्शन के रूप में दैट आना चाहिए, 2 गो में है, 1 गो में तो 2 लगा दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत, डी पहले से ही गलत है। आगे देखिए अब दैट है। अब देखिए ही तो ही आ गया, क्या आई है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट द फार्मर है, द फार्मर के लिए आ गया आपका क्या, द फार्मर के लिए आ गया ही। अब देखिए कैन जो है बदलेगा कुड में, क्योंकि टेंस चेंज होगा। तो जब यहाँ पे जब पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो टेंस बदलता है, मॉडल्स बदलता है न, और जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो बदलता है। तो यहाँ क्या होगा, जो मॉडल है कैन वो बदल जाएगा। कैन बदलता है कुड में, सैड बदलता है शुड में, बिल बदलता है वुड में माइट में, इस तरीके से। तो कैन कुड में, कैन किस में कुड में बदला, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी ये तो कैन है, ये तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन ए, सी, डी तीनों गलत। आपका क्या बन गया सही, ऑप्शन बी। देखिए आपको काट के बनाना है, काट के बनाइएगा, जल्दी सीखिएगा। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सब लाइक कर लीजिएगा, और अपना जो लाइव चैट है उसमें आंसर बताते चलिएगा। ये नहीं देखिएगा कि आपका आंसर गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कोई बात नहीं, हो रहा है गलत होने दीजिए, है ना, हम सही तो बता ही रहे हैं, बाकी उसके बाद आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेड टू मी आर यू लाफिंग। राम ने मुझसे कहा क्या तुम हंस रहे हो। ठीक है, आप लोग बताइए ए, बी, सी, डी, है न, 4 ऑप्शन है आपके पास। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी आया है, पहला जो आपका था इसी तरीके से था। बताइए तो क्या होगा। तो जैसे देखिए ये क्या है, यस नो क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो सेड बदलेगा आस्क्ड में। सेड किस में बदला हुआ, आस्क्ड में, बी और सी में सर। तो ए गलत हो गया, डी गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जब टेंस होगा चेंज तो
ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बदल जाएगा किस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब टेंस चेंज होता है तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। इतना होता है नरेशन में। आपको कहीं ना कहीं नरेशन पढ़े होंगे तो इतना सारा रूल पता होगा, ठीक है। अब टेंस चेंज होगा तो टेंस चेंज कीजिए। ये सबसे पहले तो बी गलत हो गया, ठीक है ना। अब ए भी गलत हो गया। क्यों बी गलत हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए ई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहने दिया है, जबकि टेंस चेंज होकर क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया है, सही हो गया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब इसमें बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बताइए जल्दी से, आप लोग के पास 4 सेकंड है और 4 ऑप्शन भी है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ही सेड टू मी आर यू ए डॉक्टर। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि सेड बदलता है आस्क्ड में, लोग ऐसे ही बन गया। पहला में आस्क दिया है, दूसरा में, तीसरा में आस्क, चौथा में भी आस्क। अच्छा आस्क होगा नहीं बाबू, आस्क्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये आपका नरेशन का क्वेश्चन था, और नरेशन का क्वेश्चन हम जो है सारा कर लिए 10 क्वेश्चन, और आई होप नरेशन के क्वेश्चन से आप सीखे होंगे बहुत कुछ। आगे देखिए, आपको यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, अपना नाम अपने ज़िला का नाम बताइए, आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अभी आगे और भी क्वेश्चन है, अभी तो हम नरेशन ख़त्म किए, अभी फिर से शुरू होगा मॉडल्स, टेंस, वॉइस, ठीक है। चलिए, तो ये जो है नंबर, इससे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और पोएट्री जो चैप्टर आपका 1 से 10 लेसन है, उसका PDF तैयार है। आप नीचे दिए गए नंबर जो है, ये देखिए नंबर, इस पर मैसेज कर करके, इस पर अपना फ़ी 40 रुपये पेड कर करके ये जो PDF है ले सकते हैं। और हम आपको खाली PDF नहीं देंगे, इस समय जिस समय आपका क्लास चल रहा है 2 बजे, इसी समय में PDF से रिलेटेड भी क्लास होगा, वीडियो क्लास जो आपका बुक से संबंधित होगा, ठीक है ना। अभी हमने 3 लेसन तक इसका करवा दिया है, और यह जो PDF है आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए सभी लोग PDF लीजिए, नहीं लीजिएगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम मेरे तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ये मॉडल्स का क्वेश्चन है। कल हम 10 तक मॉडल्स देख लिए थे, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं, बोल रहा है क्या आगे कि 11 नंबर क्वेश्चन, 10 तक हम देख लिए थे कल आपके क्वेश्चन मॉडल्स का, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन फिर आगे देखेंगे। बोल रहा है ड्राइवर्स ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। बोला कि ड्राइवर्स को ड्राइवर के स्पीड लिमिट से क्या करना चाहिए, गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, है ना। जितना उसका स्पीड लिमिट रहे उतना में ही गाड़ी चलाना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 है शुड, ऑप्शन नंबर बी है कैन, ऑप्शन नंबर सी है मस्ट नॉट, और ऑप्शन नंबर डी है मस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मस्ट नॉट। अब देखिए मस्ट का प्रयोग सजेशन के लिए होता है, और भी स्ट्रॉन्ग सजेशन। शुड का भी प्रयोग सजेशन के लिए होता है, ठीक है ना, लेकिन शुड का प्रयोग जनरल सजेशन के लिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अनिवार्य रहे तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ मस्ट नॉट हो जाएगा, क्या होगा, मस्ट नॉट, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक्स यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। बताइए क्या होगा सही आंसर, वुड होगा, कुड होगा, शुड होगा कि कैन होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, आपका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने टिक किया होगा, यहाँ आंसर वुड होगा, ठीक है। आंसर इसका वुड होगा, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है यू नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। यू
नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। अब बताइए, अब यहाँ क्या होगा। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कैन, ऑप्शन नंबर बी है नीड, ऑप्शन नंबर सी है मे और ऑप्शन नंबर डी है वुड। क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए आंसर इसका। तो यहाँ देखिए नॉट लगा हुआ है ना बाबू। अब नीड नॉट जो यूज होता है वो यूज होता है मॉडल के जैसे और मेन वर्ब के जैसे, इसको बोलते हैं सेमी मॉडल। तो नीड नॉट यूज होगा यहाँ। और नीड नॉट के बाद देखिए V1 है। आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी मॉडल वर्ब आता है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए यू नीड नॉट टू गो अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, नीड नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बाबू आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा, आप लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है यू हैव बिन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू ब्लैंक्स वेरी टायर्ड। तुम जो हो 4 घंटे से लगातार यात्रा कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, तुम थक गए होगे। तो कोई भी व्यक्ति 40 घंटे से जो 4 घंटे से गाड़ी चलाएगा तो ज़रूर थक जाएगा। तो यहाँ सही आंसर आपका होगा मस्ट। यू मस्ट वेरी टायर्ड, तुम अवश्य बहुत थक गए होगे। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो गया, सही ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, और सभी से हमने 10-10 क्वेश्चन लिया है। आप लोग बताइएगा क्या होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हल्का ही है, आप लोग को बताना है यू ब्लैंक्स कम अ स्कूल इन टाइम, यू ब्लैंक्स कम अ स्कूल इन टाइम। अब यहाँ देखिए सजेशन देने का काम कर रहा है, तो सजेशन देने का काम इसमें एक ही को करेगा, शुड। बाकी तो यहाँ मस्ट नॉट लिखा हुआ है, यहाँ कांट लिखा हुआ है, यहाँ लर्न लिखा हुआ है। ये तीनों ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन सही है शुड। तुम्हें स्कूल समय पर आना चाहिए। अगर हम मस्ट का यूज करते हैं तो तुम्हें स्कूल अवश्य समय पर नहीं आना चाहिए, इसका हिंदी ये निकल जाएगा। तो ये तो गलत है ना। बाकी कैन का तो यूज यहाँ होगा ही नहीं, कैन का यूज करते हैं फिजिकल एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। लर्न यहाँ कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही गलत है वो। तो ऑप्शन एक ही सही है, शुड। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, बताइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी ट्रेवल विथ अस यस्टरडे। बताइए तो क्या होगा। यहाँ एक टेंस वाला भी क्वेश्चन आ गया है। तो कल आपको ही बताए थे कि जहाँ यस्टरडे आता है, यस्टरडे है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब ये बताइए पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यहाँ एक ही आपको वर्ब दिख रहा है जिसका प्रयोग हम पास्ट इंडिफिनिट में कर सकते हैं। कैन का तो प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट में होगा नहीं, डज का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, मे का प्रयोग यहाँ होगा नहीं, तो एक ही को तो बचा डिड नॉट। तो डिड नॉट को यहाँ क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स आई ओपन माई विंडो, ब्लैंक्स आई ओपन माई विंडो। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है आउट, ऑप्शन बी है हैव, और ऑप्शन सी है मस्ट, और ऑप्शन डी है शुड। बताइए क्या होगा। बोल रहा है क्या हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए, मतलब खिड़की खोलना चाहिए। तो देखिए आउट का भी प्रयोग यहाँ हो सकता है, शुड का भी, क्योंकि जनरल सजेशन है। लेकिन आउट खाली अकेले नहीं आता है, आउट के साथ टू आता है, आउट टू, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं, मस्ट और हैव नहीं होगा। यहाँ सही क्या है, शुड, शुड आई ओपन माई विंडो। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अब 21 तक इसमें लिए हैं हम, है नहीं। कल 10 क्वेश्चन हुआ था, आज फिर 11 क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है वाट यू बीन डूइंग। बताइए क्या होगा। ईवी टेंस का एक क्वेश्चन उठा के दे दिया है, वाट ब्लैंक्स यू बीन डूइंग। क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बाज, ऑप्शन बी है बिल, ऑप्शन सी है हैव, और ऑप्शन डी है शुड। अब देखिए यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, बीन प्लस V4, तो बीन प्लस V4 लगा दीजिए। और तो सर और भी कुछ लगाना है, हाँ
बीन क्या है, वर्ब का तीसरा रूप, तो इसके पहले हैज हैव आएगा ना। देख लीजिए किस ऑप्शन में हैज हैव है। इसमें तो बाज है, गलत हो गया। इसमें बिल है, गलत हो गया। इसमें शुड है, गलत हो गया। हैज हैव एक ही में है, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। देखिए आपको पहचानना है, बीन क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, और डूइंग क्या है, वर्ब का चौथा रूप है। तो बीन के बाद बिफोर तो एक ही सेंटेंस में आता है ना, है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखिए ब्लैंक्स है ही लिव लॉन्ग। ये देखिए बताइए, ये एकदम हल्का क्वेश्चन है, एकदम हल्का है ना। ये किस सेंटेंस का वाक्य है, आप लोग कमेंट में थोड़ा लिख के बताइएगा। ये जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है, सॉरी ऑप्टेटिव का। किसका है, ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव सेंटेंस से हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, किसी के लिए अच्छा चाहते हैं, यही सब होता है। तो देखिए यहाँ एक ही वर्ड आएगा मे ही लिव लॉन्ग, है ना, भगवान करे वह ज़्यादा दिन तक बचे। बाकी शुड का प्रयोग सजेशन के लिए, बिल का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए, और कैन का प्रयोग फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी के लिए, ठीक है ना, और कैपेसिटी के लिए। तो कैन नहीं होगा, बिल नहीं होगा, शुड नहीं होगा, एक ही बचा मे ही लिव लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी रीड शेक्सपियर। अब देखिए क्या होगा बताइए, ये हल्का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, और आपके पास 4 भी सेकेंड है, 4 सेकेंड गाना बन गया एक तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। आगे आइए, बी रीड शेक्सपियर, तो बी मस्ट रीड शेक्सपियर, हमें अवश्य शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। शेक्सपियर को नहीं, शेक्सपियर के बुक को, क्योंकि शेक्सपियर तो अभी है ही नहीं, तो आप पढ़िएगा कैसे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही ब्लैंक्स कम टुडे, है ना, ही ब्लैंक्स कम टुडे। अब इतना तो आपको पता होगा, ऑप्शन 1 बी सी डी क्या सही होगा, कल अभी से ही बता रहे हैं। मस्ट का प्रयोग सजेशन के लिए होगा नहीं, मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए, ऑप्शन गलत है। शुड का प्रयोग सजेशन के लिए, ऑप्शन गलत है। और वुड खुद गलत है। बोला ही कम टुडे, वह आज आएगा, ये तो फ्यूचर एक्शन का बात कर रहा है। तो जब फ्यूचर एक्शन का बात करेंगे तो बिल, फ्यूचर एक्शन का बात करेंगे बिल, सही ऑप्शन क्या हो गया, बिल। चलिए आप, हमने अभी तक 2 चीज़ ख़त्म किया, एक ख़त्म किया हमने नरेशन, और दूसरा ख़त्म किया मॉडल, ठीक है। और मिक्स क्वेश्चन का जो सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। विद्यार्थियों, जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन को दबा लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, यदि आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना है। जो भी विद्यार्थी 1 से 10 लेसन तक के पोइट्री का PDF चाहते हैं, वो अपना फीस 40 रुपया इस नंबर 72 82 66 69 पर भेज देना है। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, और हम PDF ही नहीं सिर्फ पढ़ाते हैं, PDF के साथ साथ आपको वीडियो क्लास भी उसका मिलेगा। उसका 3 क्लास हो चुका है, और बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे PDF ले चुके हैं। यदि आपको भी 2022 के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तो आप भी हमसे PDF ले सकते हैं। और 40 रुपये कोई बड़ा चीज़ तो नहीं है, वो आप लोग जो है खर्च कर ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से शुरू होगा आपका टेंस का क्वेश्चन। यहाँ से किसका क्वेश्चन शुरू होगा, टेंस का। कल हमने 14 तक टेंस के क्वेश्चन को देख लिया था, ठीक है ना। आज हम आगे अब देखते हैं। यहाँ से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी ब्लैंक्स दैट यू वुड सक्सीड। अब देखिए यहाँ ऑप्शन 4 आपके पास है, होपिंग, होप्ड, हैड होप्ड और विल होप्ड। अब ये जो सेंटेंस लिया हुआ है ना बाबू, ये कंडीशनल सेंटेंस वाला सेंटेंस लिया हुआ है, जहाँ देखिए आपको 2 सेंटेंस देखने को मिलेगा। एक सेंटेंस दैट के द्वारा इधर से जुड़ा है, और दूसरा सेंटेंस इधर जुड़ा है। कंडीशनल सेंटेंस में इसी तरीके का सेंटेंस आता है। हो सकता है आप कहीं पढ़े होंगे कंडीशनल सेंटेंस या नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस में होता है 2 सेंटेंस,
ठीक है ना। तो इसका 3 रूल होता है। एक होता है, एक तरफ यदि प्रेजेंट 1 रहे तो दूसरी तरफ फ्यूचर 1 रहेगा, ठीक है, 2 सेंटेंस में। और कंडीशनल सेंटेंस में दो टेंस आएगा। एक तरफ यदि वर्ब का दूसरा रूप रहे या तो बेयर रहे, ठीक है ना, तो दूसरे तरफ वुड प्लस V3 आएगा। क्या आएगा, ये देखिए, सॉरी, वुड प्लस V1, क्योंकि वुड मॉडल ना है, उसके बाद कभी वर्ब का तीसरा रूप नहीं आएगा। वुड प्लस V1 कब, जब रहेगा वर्ब टू या तो बेयर, ठीक है ना। तीसरा होता है यदि हैड प्लस V3 रहे, एक तरफ हैड प्लस V3 रहे तो दूसरे तरफ वुड हैव हो जाता है। क्या हो जाता है, वुड हैव। यही आपका 3 कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो चलिए इधर देखिए वुड है तो इधर होना चाहिए V2, तो V2 कौन है, देखिए V2 बी में ही है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है V2, तो यही ऑप्शन सही है। बाकी डी, सी और ए जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, ये हल्का क्वेश्चन, ये कल भी बताए थे। यू ब्लैंक्स द पियानो, तो यू आर प्लेइंग द पियानो, तुम पियानो बजा रहे हो, उसके पियानो बजाने का काम क्या है, जारी है। और यू के साथ वर्ब क्या लगता है, आर, तो एक ही को तो है आर, बाकी तो ईज है, बाज है और एम है। ये तीनों गलत, एम लगता है आई के साथ ईज और बाज सिंगुलर के साथ, यू के साथ आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। आप लोग बताते चलेगा, आप लोग को पता होगा तो, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। आप यदि गलत भी बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में कुछ ना कुछ करते चलिए, हम सही आपको आंसर तो बता ही रहे हैं, है ना, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम है ना, जब हैं हम तो क्या गम, ठीक है। आपको हम बोले थे कि आपका सारा कुछ पूरा करवाएंगे, तो पूरा हो रहा है आपका, ठीक है ना। आपका एक दिन भी ऐसा नहीं है कि क्लास हम नहीं ले रहे हैं, प्रत्येक दिन ले रहे हैं, है ना। और उसके लिए आपसे कोई फीस भी चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं आप। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए। एक तो इससे क्या होगा कि दोस्तों को लाभ होगा आपके, और हमारा जो है 4000 वाचिंग आवर पूरा होने में जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग के पास यदि इंटरनेट होता है तो आप लोग वीडियो चला के छोड़ सकते हैं, जिससे मेरा 4000 घंटा जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, डेली लाइव क्लास तो कीजिए, है ना, उससे आपको फ़ायदा भी होगा, पढ़ भी लीजिएगा और मेरा भी काम होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ही ब्लैंक्स क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। यहाँ जो लिखा हुआ है ना वो एवरी डे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एवरी डे। अब देखिए आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए हैं, वहाँ कीवर्ड बताए होंगे एवरी डे। तो एवरी डे कीवर्ड किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आपके दिमाग में जैसे आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट 1, तो आना चाहिए सर इसमें होगा V1 या V5। अब V1 जो है प्लूरल, V5 सिंगुलर। अब V1 का प्रयोग किसके साथ होता है, आई बी यू दे, और ही सी इट नेम के साथ प्रयोग होगा V5 का। तो देखिए ही क्या है, इसके साथ V5 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। बाकी ऑप्शन नंबर बी क्या है, V1। ऑप्शन नंबर सी है इज प्रैक्टिस, और ऑप्शन नंबर डी है बाज प्रैक्टिस। ये ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है, सी और डी, ये ऐसा कुछ ऑप्शन बन ही नहीं पाएगा। और बी तो V1 है, ये होगा नहीं, ई के साथ V5। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हम लोग देखते हैं। प्लीज बी क्वाइट, आई ब्लैंक्स माई होमवर्क। ये भी देखिए क्वेश्चन हल्का है, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए है इज डूइंग, ऑप्शन नंबर बी है विल डूइंग, ऑप्शन नंबर सी है एम डूइंग, और ऑप्शन नंबर डी है आर डूइंग। बोल रहा है शांत रहो भाई, हम क्या करने अपना होमवर्क बना रहे हैं। तो अब देखिए आई के साथ तो एक ही वर्ड आएगा, वर्ब आई के साथ एम यूज होता है बी फॉर्म में। किस में एम है, ऑप्शन नंबर सी में, सी सही हो गया। और बाकी जो है ए गलत है, बी और डी गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। आज हम 10th तक ही देख पाएंगे, है ना, वॉइस फिर कल देखेंगे। एक जो है एक दिन छूटेगा क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
19 द टीचर ब्लैंक्स द लेसन यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग को कल ही बताए थे। जैसे ना है यस्टरडे तो आपको समझना है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब फॉर्म क्या होता है? वर्ब का दूसरा रूप। देख लीजिए वर्ब का दूसरा रूप किस में है? तो टीच का वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है? टाउट। टाउट ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी जो भी ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ये तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसका क्वेश्चन है ए लॉट ऑफ एनर्जी ब्लैंक्स वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर्स। क्या है यहाँ? ट्रेजर्स। क्या है यहाँ? ट्रेजर्स। लास्ट में जो है ना फाइंडिंग द ट्रेजर्स, ट्रेजर मतलब खजाना होता है। ट्रेजर मतलब क्या होता है? खजाना। बोल रहा है क्या कि बहुत सारा एनर्जी जो है वो खजाना को खोजने में बर्बाद हो गया। ठीक है ना, बहुत सारा एनर्जी जो है वो खजाना को खोजने में क्या हुआ? बर्बाद हो गया। अब देखिए यहाँ सबसे पहले तो बिल होगा नहीं, ठीक है, कैन होगा नहीं, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और देखिए अब ए लॉट ऑफ एनर्जी, यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है एनर्जी, एनर्जी अनकाउंटेबल नाउन है, और जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो अब बेयर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सही हमारा बाज है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाज। और ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपके एग्जाम में, यहाँ लिखा हुआ है SC ISC ठीक है। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक के बटन को दबा लीजिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द सन इज शाइनिंग बी यूजुअली ब्लैंक्स फॉर। अब फोर के बाद क्या है? स्विमिंग। इधर जो क्वेश्चन छूटा हुआ है ब्लैंक्स फॉर स्विमिंग, बोल रहा है कि व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूर्य चमक रहा होगा। बी यूजुअली फॉर स्विमिंग, हम जो है वो समानता क्या कर रहे होंगे? स्विमिंग कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे। तो देखिए जैसे ही वर्ड आए यूजुअली, आपको दिखना चाहिए क्या वर्ड आए? यूजुअली। आपको हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस में। जो भी हमारे टेंस के क्लास को नहीं देखें विद्यार्थी, वो जाकर टेंस के क्लास को देख लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जहाँ भी देखिए कीवर्ड यहाँ यूजुअली है, आपको बताए थे क्या क्या कीवर्ड बताए हैं? ऑफेन, रेयरली, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, रेगुलरली, है ना। ये सब जो बताए हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कीवर्ड बताए हैं। तो यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दिमाग में आना चाहिए वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप। अब बी है तो बी क्या है? प्लूरल है, तो बी के साथ क्या लगेगा? वर्ब का पहला रूप। देख लीजिए वर्ब का पहला रूप कौन है? गो। आपका सही आंसर क्या हो गया? गो। बाकी डी, सी, ए, बी और गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 22। क्या है क्वेश्चन? व्हेन सीता बैक वी विल डिस्कस द, आगे क्या है? प्रॉब्लम। व्हेन सीता बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। अब देखिए हम कुछ देर पहले आपको कंडीशनल सेंटेंस बताए थे कि जिसमें एक तरफ प्रेजेंट वन होता है और दूसरे तरफ फ्यूचर वन होता है, ठीक है ना। एक तरफ प्रेजेंट वन होगा, प्रेजेंट वन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर वन मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। और जिस भी वर्ड के साथ भेन, टिल, अनटिल ये सब लगा होगा उस सेंटेंस में हमको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए भेन इसके साथ लगा हुआ है और यहाँ हमको फिल करना है, और भेन, अनटिल, टिल के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। बाकी इधर देखिए एक तरफ क्या है? फ्यूचर वन, तो एक तरफ क्या होना चाहिए? प्रेजेंट वन, तो यहाँ होना चाहिए प्रेजेंट वन। एक तरफ फ्यूचर वन आप देखिए है ना, वी विल डिस्कस, और दूसरी तरफ प्रेजेंट वन होना चाहिए। प्रेजेंट वन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सारा ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। अब बी क्यों सही है? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में B1 या B5 तो ही होता है।
जहाँ V1 का प्रयोग करते हैं आई वी यू दे के लिए और V5 का प्रयोग करते हैं ही सी इट नेम के लिए, और नेम यहाँ सीता तो है ही, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट वन एक तरफ होता है, एक तरफ फ्यूचर वन, ये 3 कंडीशनल सेंटेंस होता है, आपको समझना ज़रूरी है ये, ठीक है। किसी दिन आपको हम ये बोर्ड पे पढ़ा देंगे। सबसे पहले तो अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो देखिए, और आप लोग जो है वो लाइक और शेयर करते चलिए, ठीक है, ताकि जो भी विद्यार्थी हैं वो आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? द मैन बाज बाई ए डॉग। ऑप्शन 1 है बिटेन, बी है बिट, सी है हैड बिट और डी है हैड बिटेन। तो आप लोग बताइए क्या होगा आंसर? आप लोग को पता है तो, नहीं पता है तो हम तो बताएंगे ही, ठीक है। तो द मैन बाज बिटेन बाई ए डॉग, आदमी को एक कुत्ते ने काट लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सही? बिटेन। क्या होगा? बिटेन। क्यों? देखिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पहले से ही पैसिव में है। बाई प्लस जब ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटेंस पैसिव में हो जाता है। अब ये सेंटेंस पैसिव में है तो पैसिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? बी फॉर्म और प्लस वर्ब का तीसरा रूप। अब बी फॉर्म कौन है ना? तो बी फॉर्म देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, बाज, बाज तो है ही, और तीसरा रूप क्या होता है? बिटेन। ये हो गया। बीट देखिए पहला रूप है, बाइट, बाइट मतलब काटना होता है, बाइट विट बिटेन, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पीछे कई बार आया है। बोल रहा है ही ब्लैंक्स वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम खेल रहा है, उसका वीडियो गेम खेलने का काम क्या है? जारी है। तो सही आंसर ही के साथ क्या यूज होगा? एम, गलत है। ही के साथ आर, गलत है। ही के साथ इज ही तो यूज होगा, ही हैड भी यूज नहीं होगा, ही इज, ठीक है। अगर हैड यूज करते हैं तो ही हैड बीन यूज होता, ठीक है ना। हैड अगर खाली अकेले आया तो हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा, तो ही के लिए डी, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, दे ब्लैंक्स हेयर नेक्स्ट वीक। दे ब्लैंक्स हेयर नेक्स्ट वीक, 4 ऑप्शन है आपके पास, आप लोग जल्दी से बताइए आंसर अपना। सबका आंसर हम देख रहे हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा नाम हम किसी का नहीं ले सकते। आप लोग आंसर अपना बताते चलिए और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 1 देखिए हैड कम, बी कमिंग, सी कम, केम और डी विल कम। तो देखिए नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर में होगा, नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर में, और फ्यूचर से रिलेटेड तो एक ही वो दिख रहा है हमको, और ऑप्शन नंबर डी विल कम। बाकी बी गलत है, कमिंग, हैड कम गलत है और केम गलत है, ये तीनों का तीनों गलत है। तो सही क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट वीक जैसे आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी वॉइस का क्वेश्चन अब कल देखेंगे, क्लास नहीं तो ज़्यादा लंबा होगा। देखिए क्या बोल रहा है, लिसन राधा द सितार, सुनो राधा क्या कर रही है? सितार बजा रही है। तो राधा के सितार बजाने का काम जारी है, तो काम जो जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस राधा क्या है? राधा जो है वो सिंगुलर है, तो राधा के साथ क्या लगेगा? इज। बाकी बिल प्लेइंग गलत है, हैड प्लेड गलत है, आर प्लेइंग गलत है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन सही है, इज प्लेइंग। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई एम ब्लैंक्स माई बेड, मैं अपना बिस्तर क्या कर रहा हूँ? बना रहा हूँ, मैं अपना बिस्तर सरिया रहा हूँ, यही होगा। तो देखिए उसके जो बिस्तर बनाने का काम है वो जारी है, और जो भी काम जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में है? अब एम तो यहाँ दे ही दिया, अब हमको B4 चाहिए। B4 देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। बाकी ऑप्शन नंबर बी क्या है? V1। ऑप्शन नंबर डी सी क्या है? 2 + V1, और ऑप्शन डी है हेड मेकिंग। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, बेफालतू का दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप हमने आज जितना क्वेश्चन पढ़ा आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है।
जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो इस नंबर पर अपना मैसेज करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और पोएट्री 1 से 10 लेसन तक का PDF तैयार है, जिसको भी चाहिए वो 40 रुपये अपना फ़ी पेड करके ले सकते हैं। और हम आपको इसके साथ PDF के साथ साथ वीडियो क्लास भी देंगे, क्योंकि PDF जो है वो खाली आप ले लेते हैं और PDF से क्या होगा, समझ में आपको आएगा तभी तो आप पढ़ पाइएगा उसको। तो हम आपको PDF तो देंगे ही, उससे रिलेटेड वीडियो क्लास भी देंगे, ताकि जब भी आप PDF देखिए तो आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक करके जाइएगा, और जैसे ही निकलते हैं लाइव चैट से बाहर तो वहाँ भी कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कमेंट रहता है उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोग के लिए इस तरीके का क्लास और भी ज़्यादा बनाता रहूँ। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें। हम तो आपका तैयारी अपने तरफ से पूरा करवाने का कोशिश कर ही रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे।